हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो डे 3 अर्थमेटिक क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज 3 men कैन डू द वर्क इन 15 days विच 6 men कैन डू द वर्क इन 12 days। फाइंड द टाइम टेकन द कंप्लीट सेम वर्क इन द चिल्ड्रन इफ एफिशिएंसी इज 20% मोर देन वुमेन। कहता है कि 3 मैन किसी काम को 15 दिन में करते हैं और वही काम 6 वुमेन 12 दिन में करते हैं। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 3 men इक्वल इंटू 15 इक्वल टू 6 वुमेन उसी काम को कितने दिन में 12 दिन में करती हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 4 टाइम में, 3 से काटेंगे 5 टाइम में, 3 से इसको काटेंगे 2 हो जाएगा। तो 5 मैन कितने 8 वुमेन के बराबर है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा वुमेन और मैन का। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 8। इन दोनों की एफिशिएंसी आ गए। अब ये कहते हैं कि वुमेन की एफिशिएंसी से 20% ज़्यादा है। 20% मतलब 1/5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1। तो चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी हो गई 6 हो गई। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 3 इंटू मैन की एफिशिएंसी कितनी है 8 इंटू 15 डेज में करते हैं। इसी तरीके से इसमें हम रख के वैल्यू ला सकते हैं और वहाँ 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चिल्ड्रन अपॉन 6, 3 से काटेंगे 2 टाइम में, 2 से काटेंगे 4 टाइम में। तो चिल्ड्रन इस काम को कितने डेज में कर देगा 16 डेज में। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है the area of equilateral triangle is 64 under root 3 centimeter square and the length of the rectangle is equal to the side of triangle if the perimeter of the rectangle is breadth 15% more than length if the breadth is 15% more than length। ठीक है, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3/4a² और ये एरिया निकाल के रखा है। तो ये 44 तो 64 अंडर रूट 3, ये 3/4a² होगा। 3 से ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 6 और ये 256 हो जाएगा इंटू a²। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 16 और ये किसके बराबर है रेक्टेंगल की लेंथ के। तो l कितना हो गया, l हो गया 16 और ये जो है 15% मोर है ब्रीथ। तो अगर 15% मोर है तो 2/5 हो 15 मतलब 1/2। अगर लेंथ 2 है तो ये 3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है 16, तो ये 8 ज़्यादा है। तो इसी तरीके से ये 8 3 जा 24। पैरामीटर निकालेंगे 2l प्लस b। तो कितना 2 प्लस ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 80। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि एवरेज ऑफ पी क्यू आर एस इज पी क्यू आर एस एंड टी का जो एवरेज है वो कितना है 17। तो 17 5 जा 85 हो गया। एंड द एवरेज ऑफ आर एंड एस का एवरेज जो है वो कितना है 13 है। तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। एंड फाइंड द सम ऑफ पी एंड क्यू एंड द वैल्यू ऑफ आर। तो और टी और एस का जो है वो एवरेज है 12, तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि आर की वैल्यू 21 है। जब अगर आर की वैल्यू 21 है तो 21 इसमें माइनस कर दें तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ गई। और यहाँ से अगर 15 को माइनस कर दें तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। इन तीनों को सम कर ले हम कितना हो जाएगा, तो 21 15 और 9 ये कितना हो जाएगा 5 कैरी 1 ये 45। टोटल कितने थे 85। 85 माइनस 45 तो ये दोनों का पी और क्यू का आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट ऑन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि व्हेन अमन स्कोर 25% इन अ साइंस एग्जामिनेशन ही फेल बाय 20 मार्क। ठीक है, एंड स्कोर 60% मोर गेट 15 मार्क्स देन द पासिंग। कहता है कि ये अमन था कि वो 25% स्कोर करता है तब भी वो कितने नंबर से फेल हो जाता है 20 नंबर से फेल होता है। अगर वो 60% स्कोर करता है तब वो अपने पासिंग मार्क्स से भी वो 50 ज़्यादा लेके आता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे ये जो फेल और पास वाला रहेगा तो ये साइन से हम डिनोट कर लेंगे। जब भी माइनस माइनस होगा तो इसको माइनस से कर देंगे
माइनस एंड प्लस होगा तो इसको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 70 और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 एंड 3। तो 35% का 17 हो गया, तो 2% का कितना वैल्यू हो जाएगा, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। पासिंग मार्क कितने हैं, तो ये 25% की वैल्यू, तो 25 इंटू 2 कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा, और ये 20 नंबर कम पाया था, 20 नंबर इसमें जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क कितने हो जाएंगे 17, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1,60,000 इन्वेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ 10% ईयर टू ईयर। अब इसको हाफ ईयरली करना है, तो हाफ ईयरली करना है तो रेट को हम आधा कर देंगे और टाइम को जो है वो डबल कर देंगे, ठीक है। हाफ ईयरली हो जाएगा। अब इसको हम फॉर्मूले से ना लगा के ट्री मेथड से लगाते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर के सारे सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, फिर इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, और ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। पहले 16 1,60,000 पे, 1,60,000 पे अगर हम 5% लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 80। तो 8,000 फर्स्ट ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल तो सब पे ये इक्वल रहेगा, ठीक है। अब 800 पे 8,000 पे 5% जब लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 400। अब इन दोनों को मिला के करेंगे तो ये 800 हो जाएगा। अब इन तीनों को मिला के करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा, ठीक है। अब 400 पे 5% निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। 12 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और 20 का 5% निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 32,000। ये हो जाएगा तुम्हारा 2400। ये कितना हो जाएगा 81। तो इसको सम कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा तुम्हारा 81443, 81413, ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13% एंड द प्रिंसिपल if the principal in find the principal if the difference between compound interest and simple interest 2 years 8100, ठीक है। तो CI पहले निकाल लेते हैं, तो 30 प्लस 30 करेंगे और इन प्लस 13 इंटू 13 करेंगे, अब 100 करेंगे तो ये कितना आएगा 69। सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद SI तो हमको पता ही है 60 हो जाएगा 2 साल के लिए। दोनों का डिफरेंस कितना है 9% का, और 9% की वैल्यू कितनी दी है 81। तो ये 9 हो गया, अपॉन प्रिंसिपल निकालना है 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 9 8 का 72, 69 का डिफरेंस दिया गया ना। द रेट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 339 69, ये सिंपल इंटरेस्ट इतना हो गया। अब कहता है कि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का कितना दिया गया 9, तो 8100 होगा। 9 से काटेंगे, 9 8 जा 9 9 जा 81, तो ये 9000 हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of 12,000 invest in simple interest in 16% 2 year and amount of 36,000 invest on compound interest 16.11, से ये कितना हो जाएगा 1/6% इन 2 ईयर। कहता है कि 12,000 जो है उसको 16% के हिसाब से 2 सालों के लिए, और 36,000 जो है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट 1/6 के हिसाब से 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और दोनों का इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। तो ये 12,000 हो गया, 12,000 के ये दोनों मल्टीप्लीकेशन का 32% हो जाएगा, अपॉन 100 कर लेंगे, ये जीरो से कैंसिल। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 2 जा 24, तो कैरी 2 हो जाएगा, 12 3 जा 36, ये 8 0 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 1/6। तो 3600 का अगर पहले ईयर में इंटरेस्ट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6,000 हो जाएगा, ठीक है। ये 6,000 हो जाएगा। दूसरे साल भी कितना हो जाएगा 6,000। अब 6,000 पे अगर इंटरेस्ट लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 1,000, ठीक है। तो टोटल ऑफ इंटरेस्ट कितने हो गए 6 6 12 13,000 CI के इंटरेस्ट हो गए, और 3,000 इसके थे 3,840, तो कितने हो जाएंगे 16,840, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन सेल टॉय इज 25% प्रॉफिट इफ द प्राइस इज आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20% and his profit have become a 10%. Then find the increasing cost price of the article given the difference between selling price of 49। कहता है कि एक मैन है, ठीक है, पहले वो 25% का प्रॉफिट करता है, तो मतलब पहले सीपी 100 थी, अब वो सेलिंग प्राइस मान लेते हैं कितना हो जाएगा 125 का प्रॉफिट करता था, ठीक है। अब कहता है कि द प्राइस इज इंक्रीजिंग ऑफ 20%, तो आर्टिकल की प्राइस इंक्रीज होगी तो ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब उसकी प्रॉफिट जो है वो 10% है, तो 120 के 10% 12 हो जाएंगे, तो 12 और इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 132, ठीक है, 10% हो गया। अब कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है दोनों सेलिंग प्राइस का वो 49 है, तो यहाँ कितना है 7, तो ये कितना है 49, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब पूछा क्या इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ द प्राइस, इंक्रीजिंग कॉस्ट मतलब इस वाले की वैल्यू को तो 7 इंटू 120 करेंगे तो 7 8 से 84, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है एन आर्टिकल इज मार्केट प्राइस इज 13% अबव ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सोल्ड ऑफ डिस्काउंट 20%। इफ द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस इज 2400 फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। कहता है कि एक सीपी है, ठीक है, 100 है, वो 13% बढ़ा के लिखता है, मार्केट प्राइस कितना है 130 का, एंड उस पर 20% का डिस्काउंट देता है, तो 20% का डिस्काउंट देगा तो 20% 13 दूना 26 हो जाएगा, 26 अगर इसमें से हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 104, तो ये 100 की चीज 104 में बेच रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है वो 24 के डिफरेंस 2400, यहाँ 4 का है, यहाँ 24 हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 16,000, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ गगन एंड रूही इज ए 3:4 and the रूही of Amrish is 6:5। if the difference between age of गगन एंड रूही 27-year-old find the age of Amrish, ठीक है। कहता है कि जो एज ऑफ गगन है और रूही है वो कितना है 3:4 है, एंड रूही एंड अमरीश का जो है रूही और अमरीश का जो एज का रेशियो है ये 5 एंड 6 एंड 5 का है, तो इसकी जगह पे ये चला जाएगा, इसकी जगह पे यहाँ ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24, ये 6 3 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि ये इसको काट लेंगे, ये 9 टाइम है, ये 12 टाइम है, ये 10 टाइम है। गगन एंड रोही की डिफरेंस जो है 27 है, यहाँ कितने का 3 का है, 3 का डिफरेंस 27 का है, तो 1 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 9, और पूछा क्या अमरीश का, तो इंटू 10 कर लेंगे तो ये एज कितना हो जाएगा 19, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।